नमस्कार है सभी को। और देखिए, अब बरसात का मौसम आ गया है तो अब पौधों में हरियाली वापस आ रही है। वैसे इस बार गर्मी बहुत तगड़ी पड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हार्डी प्लांट्स हैं जो उनमें भी फ़र्क इस बार देखने को मिला है, गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। तो ये देखिए, ये पोर्टुलाका के प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने मई में लगाया था और अब जाके इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। वैसे यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई नहीं तो इनमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। वैसे ये वाला जो बास्केट है ये तो मैंने लगाया था, बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी इसमें मैंने मई में, लेकिन अब जाके इसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है और ये थोड़ा बहुत ग्रो होने लगा है। अभी जुलाई का महीना है और यहाँ पे सिर्फ 2 बार बारिश हुई और ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो 2 बार की बारिश में ही ये जो है प्लांट्स ऐसे हो गए हैं, ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं और अब जाके इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। और रेन लिली भी अब जाके खिलना शुरू हुई हैं। वैसे तो पहले ही खिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार रेन लिली के प्लांट्स भी बहुत सारे ख़राब हो गए हैं। और जो हार्डी प्लांट्स हैं जैसे ये बोगनविलिया है, ये सारे भी, इनकी सारी पत्तियां गायब हो गई थी और सिर्फ इनकी ब्रांचेस ही दिख रही थी, वो भी पता नहीं था कि ज़िंदा हैं कि नहीं। ये प्लांट्स इस बार लग रहा था कि सारे ही ख़राब हो जाएंगे। तो ये था कि थोड़ी बहुत बारिश हुई तो पौधे बच गए हैं और पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल गया, जिसकी वजह से अब थोड़ा हरा भरा गार्डन दिख रहा है। तो देखिए, ये कुछ परमानेंट प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये भी एकदम सूखे हुए से थे, जैसे इसमें बोगनविलिया है, ये कनेर है, गुड़हल भी है। तो देखिए, अब बोगनविलिया की जो खूबसूरती है वो देखने लायक बन रही है और कितने सुंदर इसमें अब फूल आ रहे हैं। ये भी सिर्फ 2 बारिश की वजह से हुआ है। और ये मोगरे के पौधे को देखिए आप, कैसे अभी भी थोड़ा सा ये ब्राउन हो रखा है और ये पूरा ही ब्राउन था गर्मी की वजह से, लेकिन अब बारिश की वजह से इनमें भी बर्ड्स आ रही हैं और ये इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। और देखिए, सदाबहार को जो हमेशा, मतलब इस नाम से जाना जाता है कि इसमें हमेशा बहार रहती है, तो इस बार इस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा और अभी छोटे छोटे प्लांट्स ही निकल रहे हैं, जबकि अभी पूरी फूलों की भरमार हो जाती थी जुलाई तक। लेकिन अब इस बार तो सदाबहार को भी मतलब गर्मी ने नहीं छोड़ा है। तो अब देखिए, 2 बार की बारिश हुई है और इसमें प्लांट्स जो हैं अब जाके थोड़े हरे भरे होना शुरू हुए हैं और फूल आने लगे हैं इनमें। तो अब अच्छा लग रहा है इन्हें देख के, वरना पहले तो लग रहा था कि इस बार जो ये पुराने हार्डी प्लांट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस बार। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस बार मैंने ऐसा क्या किया कि थोड़े बहुत ये प्लांट्स बच गए हैं। वैसे गर्मी में तो बहुत कुछ किया था, लेकिन ज़्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ग्रीन नेट भी लगा लिया था, पौधों को ढक भी लिया था, मल्चिंग भी की थी, लेकिन ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हुआ नहीं उस चीज़ का क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और देखिए, ये वही वाला बास्केट है जिसमें मैंने सर्दियों में पिटूनिया लगाया हुआ था और इस बार मैंने इसमें जो है मई में ये कटिंग्स लगाई थी पोर्टुलाका की। अब जाके ये थोड़ा ग्रो कर रहे हैं और इनमें कलियाँ आ रही हैं, वरना अभी तक तो इसमें बहुत सारे फूल आ जाते थे। तो अभी बारिश हुई है तो ये थोड़ा ग्रो किए हैं, तो मैंने इसमें और भी कटिंग्स लगा दी हैं इसको घना करने के लिए जल्दी, क्योंकि बस अब 2 से 3 महीने और हैं पोर्टुलाका के लिए, उसके बाद इसका सीज़न चला जाएगा। और एक प्लांट था जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस गर्मी में वो है मेरे ज़ेद प्लांट्स। और ये देखिए, ये अभी भी हरे भरे हैं। वैसे बारिश की वजह से और अच्छे हो गए हैं और इनकी लटाएँ कैसे लटकी हुई हैं, तो ये एक अच्छी बात थी कि ये ज़ेद प्लांट जो थे वो ज़्यादा मेरे ख़राब नहीं हुए गर्मी की वजह से। बाकी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे जिन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो क्या हुआ है कि इस बार जो बारिश हुई है वो इस महीने में, सिर्फ जुलाई के महीने में सिर्फ 2 बार हुई है और 2 बार अच्छे से हुई है, तभी इन प्लांट्स की हालत अच्छी हुई है। और ये जो रेन लिली इस टाइम खिल के बहुत अच्छे फूल इसमें आ जाते थे, ये देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है इस बार गर्मी से। कुछ तो बंदरों ने हाल कर दिया है इनका बेकार और कुछ मौसम ने कर दिया है। और ये देखिए, ये वाला यही पॉट है जिसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी रेन लिली की लगाने के लिए। अब इनमें जाके ऐसे कुछ ग्रोथ आई है जब बारिश हुई है। जब ये बारिश हुई है इस महीने में, तो मैंने सारे प्लांट्स को जो है अपने ग्रीन नेट से बाहर निकाल दिया था, कैक्टस वगैरह को छोड़ के, क्योंकि कैक्टस में जब ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो वो भी सूखने लगते हैं। तो सारे प्लांट्स को मैंने बाहर निकाला ताकि उनको अच्छे से पानी की बौछार मिल सके। वैसे तो ग्रीन नेट में भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो पानी ठीक से मिल नहीं पाता है प्लांट्स को ग्रीन नेट के थ्रू।
इसीलिए मैंने ग्रीन नेट से सारे प्लांट्स निकाल दिए थे ताकि इनको पानी अच्छे से मिल सके। पहला काम तो मैंने ये किया था इनको बचाने के लिए, और फिर दूसरा काम ये किया था कि मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया था, एक तो प्याज के छिलके का, और दूसरा दिया था मैंने वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो कहते हैं कि बारिश के सीज़न में पौधों को कम मात्रा में ही खाद देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है मेरे यहाँ, तो खाद देना मैंने उचित समझा और मैंने इन्हें दे दिया। वैसे अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप खाद मत दीजिए, क्योंकि बारिश के पानी से ही पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है खाद देने की, और पौधे उसी में खुश रहते हैं, उसी से ग्रो कर जाते हैं। और जब बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाए तब आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो गर्म खाद होती है वो वाली। और देखिए अब ये पौधे ऐसे खिलखिला रहे हैं। तो 2 काम ये था, और तीसरा काम मैंने ये किया था कि मैंने कोई भी किसी भी प्लांट में कोई कटिंग नहीं की। जैसे गर्मी में बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो ख़राब हो गए थे, तो जैसे बरसात आती है उनमें नई ग्रोथ आने लगती है तो लोग कटिंग कर देते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा देखा है कि जैसे कोई प्लांट जो है वो सूख जाता है और उसमें फिर नई ग्रोथ आती है तो हम उसकी कटिंग कर देते हैं कि वो और अच्छे से ग्रो करेगा। कई पौधों में ये वाली ट्रिक जो है वो काम कर जाती है, लेकिन कई पौधों में इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है, और मैंने इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ फर्टिलाइज़र डाला है और बारिश का पानी दिया है। तो क्या होता है कि पौधा ना, जब हम कटिंग कर देते हैं तो पौधा बचने के बजाय और ख़राब हो जाता है या मर जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई प्लांट्स के साथ हुआ है। जैसे कि मेरा अपराजिता का प्लांट ख़राब हो गया था, और मेरा एक मनी प्लांट ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने किसी भी पौधे में कोई कटिंग नहीं की। और ये देखिए, ये क्रोटन का पौधा था, एकदम ही सूख गया था, तो मैंने सोचा इसको भी बारिश का पानी देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा दे देती हूँ, लेकिन इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं समझ गई कि ये पूरा ही सूख गया है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसमें कोई काम नहीं किया। तो ये 3 काम मैंने अपने पौधों को बचाने के लिए किया था, और ये असरदार भी रहा है। अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको अभी फिर से जीवन दान देना बाकी है, उनको फिर से अभी पहले जैसा हरा भरा होना बाकी है। जैसे ये एस्पैरागस फर्न देख रहे हैं आप, इनकी हालत कभी ऐसी नहीं होती थी और हरे भरे रहते थे, लेकिन इस बार इनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो ये 3 काम मैंने किए थे। और अगर आपके उधर ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप बारिश का पानी पौधों को दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत दीजिए। जैसे कई जगह डेली बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है, तो पौधों को ज़्यादा बारिश के पानी से ही बचाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधा ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि ये सिंगोनियम और नहीं, सिंगोनियम नहीं, जैसे ये हमारा एक मनी प्लांट है, और ये अरेका पाम है, और उसके बाद ये डिफिनबैकिया है। इनको ज़्यादा पानी से बचाने की ज़रूरत होती है। तो और अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो खाद भी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पौधे ऐसे ही हरे भरे हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।